चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम फिर से आप लोगों के लिए अलजेब्रा का जोड़ लेकर के आए हैं। लेकिन आए हैं तो जरूर, लेकिन इसमें स्क्वायर, क्यूब वाला, 5 और क्यूब वाला कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि इसको कैसे घटाना है, ये समझना है। यह समझना बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि हम स्क्वायर वाला को कैसे घटाएंगे, क्यूब वाला को कैसे घटाएंगे, उसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और कैसे बनता है ये भी देखिए। इसमें क्या है कि जो जैसा है उसको उसी में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जो जैसा है उसको उसी में जोड़ते हैं, और जो जैसा है उसको उसी, मतलब कि हूबहू मिलना चाहिए। यानी कि अगर 2x स्क्वायर है और यहाँ 5x स्क्वायर है तो दोनों जुड़ सकता है। अगर 9x स्क्वायर है -7x स्क्वायर है तो दोनों घट सकता है। अगर रहेगा कि 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हो गया। चर राशि पे उसका जो घात है अलग अलग हो गया। एक पे स्क्वायर हो गया, एक पे क्यूब हो गया, नहीं हो गया। इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। दोनों हूबहू मिलना चाहिए। अंक का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो जहाँ रहेगा उसको अंक रहेगा तो घटा देंगे। लेकिन चर राशि पे जो मान रहेगा, घात रहेगा, उसको हमको देखना है कि वो बराबर है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ 3x स्क्वायर, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे? 3 2 5, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ देखिए 5x क्यू, यहाँ 6x क्यू है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो बड़ा ये है, इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया। लेकिन x क्यू है तो सिर्फ x क्यू लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। और आप लोग को ये भी बताया है कि जो सब बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। ये माइनस का चिन्ह इसका है, ये प्लस का चिन्ह इसका है, लेकिन 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो संख्या में क्या करेंगे? सीधा सीधा घटा देंगे। तो 6 में से 12 नहीं घटेगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो बच गया 6। लेकिन हमने बताया कि जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा, तो 12 बड़ा है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ताकि यह समझ में आता है तो आप लिखिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस पे और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाएंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जोड़ेंगे। 8 7 15 के 5, हासिल 1 1 1 2, 25 हो गया। यहाँ पे 5 होगा, मिस हो गया था, तो दोनों में 5 है, तो 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ 15 y क्यू है, यहाँ पे 16 y क्यू है, तो दोनों सेम है। यहाँ पे क्यू, यहाँ भी क्यू, लेकिन 15 और 16 माइनस में है और प्लस में है, तो 15 में से 16 नहीं घटेगा, 16 में से 15 घटाएंगे, क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा तो सिर्फ हम y क्यू लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है? ये बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा है, तो हम माइनस का चिन्ह दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस, दोनों माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा। 7 6 13 का 3, 1 1 2 1 3 जुट गया, लेकिन दोनों क्या है? माइनस में है, लेकिन बड़ा ये है तो माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा छोटा नहीं करना। अगर दोनों सेम ही चीज में है तो दोनों जुट करके सेम उसका जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस में ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, क्या है? 1 है, तो 3 1 4 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5b स्क्वायर, यहाँ पे 6b स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर में से 6b नहीं घटेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो बच जाएगा b स्क्वायर। लेकिन ये माइनस वाला बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ c है, यहाँ c है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्लस लिखिए माइनस लिखिए कोई बात नहीं पड़ता है, ये कट गया, इसको नहीं लिखना है। इतना ही हमारा आंसर हो गया, इसको काट करके छोड़ सकते हैं। चलिए इसको देखिए, अब देखिए यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको हम क्या करेंगे? तो दोनों सेम है। यहाँ हाँ, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब हो गया, कैसे घटेगा? नहीं घटेगा। अभी हम लोग को बताए हैं कि 9x क्यूब है, यहाँ 7x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग नहीं घटाएंगे। इस दोनों को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 9x क्यूब
-7x², क्योंकि दोनों का घात क्या है, अलग अलग है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, जो है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5b², यहाँ पे 3b², तो 5b² में से 3b घट जाएगा, बच जाएगा क्या 2b², लेकिन माइनस वाला बड़ा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, क्या बच जाएगा 6 3 9, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला, ठीक है। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कैसे देता है ये देखिए आप। अब आप लोग को क्या लिख देगा, ये लिख देगा यहाँ पे जोड़ो, ठीक है, और सवाल दे देगा 5x² 3x + b 2x² 5y² + 9, ये भी है। फिर दे देगा 7x³ - 4y² - 12। अब इस तीनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन से लिख करके बीच बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, तब बनाएंगे। चलिए देख के चलते हैं। तो 5x² + 3x प्लस ये b है, हम इसको जोड़ना है इसमें, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 2x² + 5y² + 9, फिर इसको भी जोड़ना है तो प्लस 7x³ - 4y² - 12। अब देखिए सबको हम जोड़ के यहाँ पे लिखे हैं, जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ ये हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो गया, यहाँ से यहाँ। अब हमको इसमें दिमाग लगाना है कि एक चर राशि वाला और एक घात में कौन कौन है। देखिए यहाँ पे x² है, इसमें भी x² है, यहाँ x³ है, तो वो इसके साथ नहीं आएगा, तो ये और ये जुड़कर हो जाएगा 7x²। समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3x है और कहीं x वाला नहीं है, तो प्लस 3x ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब यहाँ b है और कहीं b नहीं है, इसको b लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तो हो गया। अब देखिए 5y², यहाँ पे 4y² है, तो 5 में से 4 हट जाएगा, क्या हो जाएगा y², लेकिन प्लस वाला ये ज्यादा है, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, y का भी काम हो गया, x² का भी काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7x³, तो इसको प्लस 7x³ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब संख्या यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 माइनस में है, ठीक है, इसको मिटा लीजिए तब फ्रेश रहेगा। अब हम लोग को लास्ट में ये बच गया और ये बच गया, तो 12 में से 9 को हटा देंगे, क्या बच जाएगा -3, क्योंकि ये वाला बड़ा है, लिख दिए। अब इसको हमको सीरियली लिखना है, क्या लिखना है 7x³ जो बड़ा वाला दिखा दो उसको, प्लस 7x² प्लस y², इसको और इसको लिख दिए। अब बिना घात वाला प्लस 3x + b - 3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको देखिए थोड़ा। अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको दे देगा 5x³ + 6y² 3x³ - 12y² 9x³ + 5y² + 9।
अब इस सब को कहेगा आपको जोड़ने के लिए। कैसे जोड़ेंगे? जैसे जोड़े थे, इसको लिखेंगे 5x³ प्लस 6y², यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, 3x³ माइनस 12y² प्लस 9x³ प्लस 5y² प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 है तो। अब चलिए हम क्या बोले कि एक चर और एक घात में देखें। अब देखिए यहाँ 5x³ है, 3x³ है, 9x³, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, सबको जोड़ देंगे। 9 3 12 5 17 x³ है तो x³ लिखिए, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6y², यहाँ क्या है 6y² है, यहाँ पे 12y² है, यहाँ पे 5y² है, ठीक है। अब देखिए प्लस में कौन है, ये माइनस में, 12y² है लेकिन माइनस में, तो 5 और इसको ये प्लस में, ये प्लस, तो 6 5 11, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ये प्लस में था तीनों तो प्लस में डायरेक्ट जोड़ दिए, -12y² प्लस 6 5 11y²। इसके बाद हम लोग उसको माइनस करेंगे। अब देखिए इसका हो गया, y का हो गया, x का हो गया, अब प्लस 9 है तो 9 लिख दिए, ठीक है। अब इसको एक बार और कर लेंगे, ये हो गया 17x³। अब इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, y² बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का बढ़ेगा, यहाँ 9 है तो 9 लिख दिए, ठीक है। समझ रहे हैं क्या किया, पहले इस दोनों को लिखे यहाँ पे, फिर इस दोनों को लिखे यहाँ पे, फिर इस तीनों को लिखे यहाँ पे। पहले हम क्यू वाला देखे, ये क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला, तो सब प्लस में, तो इसको 9 3 12 5 17 x³। अब देखें y², तो ये माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो पहले क्या कि इसको लिख लिए, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख लिए, और जो नंबर बच गया उसको संख्या भी यहाँ लिखे। अब इसमें से इसको हटा दिए तो y² बचा, लेकिन माइनस वाला बचा तो माइनस का चिन्ह दे दिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस पे हम 2 सवाल देते हैं, आप लोग बना करके कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। और लिखना है, समझ गए तो अच्छा तरह से लिख दीजिएगा कि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। 2 ही अंक का देते हैं, एक और दूसरा सवाल। दो को बना करके लाइएगा। अगर आप लोग इसको सीख जाते हैं तो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इसको अच्छा से सीख सकते हैं। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे बताने का, अगर आपको समझ में आता है आसानी से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और आपको जिस टॉपिक पे दिक्कत होगा वो टॉपिक का नाम लिख के भेजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपको कंटेंट बना करके देंगे, आप लोग देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।